वज़ीनत फ़र्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व मअवाना व मलजना व तबीबना व शफीअना व हबीबना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व सिराजना व फरीदना व निज़ामना वौलाना व मौलाना व मअवाना व मलजाना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सदूरिना व क़ुर्रत अयुनिना व अशरफना व अकरमना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। सुब्हानल्लाह। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत और आले रिसालत में हदियत दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। गौसे आज़म व मुन्ने बेसरो सामा मददे गौसे आज़म व मुन्ने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे मा मददे और मा गदाए मुतु सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तु दारेम तमा या शह जिला मदद। माशाअल्लाह आमीन। गौसे आज़म दरमियाने औलिया गौसे आज़म दरमियाने औलिया
चूं मोहम्मद दरमियाने अंबिया। माशाअल्लाह। पूछते क्या हो शह जिला के फजाइल आसी, पूछते क्या हो शह जिला के फजाइल आसी, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। वाह वाह सुभान अल्लाह। इश्क व मोहब्बत ने बारगाहे गौसियत माआब में खिराजी अकीदत पेश करते हुए इरशाद फरमाया, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। या गौस। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे आजम की जात बड़ी है, गौसे आजम की सिफात बड़े हैं, गौसे आजम के कमालात बड़े हैं, गौसे आजम की करामात बड़ी हैं। कौन है जो बयान कर सके कि जाते गौसे आजम क्या है, कमालाते गौसे आजम क्या है, करामाते गौसे आजम। लेकिन मैंने भी अकीदत केशी का इजहार करते हुए टूटे फूटे अंदाज में कुछ कहा। तवज्जो, गौसे आजम सुन्नियों को दर तुम्हारा चाहिए, गौसे आजम सुन्नियों को दर तुम्हारा चाहिए, इस जहाने रंग बू से अब किनारा चाहिए। गौसे आजम सुन्नियों को दर तुम्हारा चाहिए, इस जहाने रंग बू से अब किनारा चाहिए, और मुद्दतों की डूबी किश्ती को निकाला आपने, मुद्दतों की डूबी किश्ती को निकाला आपने, मेरे भी दिल के सफीने को किनारा चाहिए। माशाअल्लाह। मेरे भी दिल के सफीने को किनारा चाहिए, और चोर को अब्दाल जिसने आने वाहिद में किया, चोर को अब्दाल जिसने आने वाहिद में किया, बस उसी नजरे करम का एक इशारा चाहिए, बस उसी नजरे करम का एक इशारा चाहिए। वाए नाकामी हमारी कीजिए कुछ तो करम, वाए नाकामी हमारी कीजिए कुछ तो करम, औज पर मंजर के किस्मत का सितारा चाहिए। माशाअल्लाह भाई वाह। वाए नाकामी हमारी कीजिए कुछ तो करम, औज पर हम सब की किस्मत का सितारा चाहिए। हजरात गिरामी, आज हम लोग मदरसा गौसिया में गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में मस्तान बाग की सरजमीन शिरकत कर रहे हैं। महफिलें, बज़्म और फंक्शंस ना जाने कितनी होती हैं, कितने होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसी महफिलें जिनकी निगाहों में बस जाएं, यहां भी कामयाबी की जमानत है, वहां भी कामयाबी की जमानत है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। गौसे आजम के नाम से मंसूब ये अजीमुशान इदारा, ये इदारे का कारनामा क्या है, इस इदारे ने दिया क्या है, इस इदारे की नूरानियत क्या है, वो तो आप देख रहे हैं, सुना भी है, सुनेंगे। गौसे समदानी, पीरे लासानी, महबूब रब्बानी, कुतबे यज़दानी, शेख जिलानी, पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन ज़मीर, पीराने पीर, पीरे दस्तगीर। वाह 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 वाह। गौसे आजम की जात ऐसी है कि जिस एतबार से देखा जाए गौसे आजम लासानी है, बेमिसाल है।
गौसे आजम का रुतबा, गौसे आजम का मर्तबा, गौसे आजम की शान, गौसे आजम की विलायत, गौसे आजम की करामत, गौसे आजम की रूहानियत, गौसे आजम की नूरानियत, गौसे आजम का मकाम, गौसे आजम की रिफत, गौसे आजम की अजमत। और मैं तो कहता हूं जिस एतबार से गौसे आजम को देखा जाए, गौसे आजम लाजवाब है, गौसे आजम बेमिसाल है। चेहरा लाजवाब है, सीरत लाजवाब है, सूरत लाजवाब है, कदम लाजवाब है, करम लाजवाब है, अता लाजवाब है, बख्शिश लाजवाब है, नवाजिश लाजवाब है, अजमत लाजवाब है, विलायत लाजवाब है, करामत लाजवाब है। हमें सच्ची बात तो ये है कि असल भी लाजवाब है, नस्ल भी लाजवाब है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। गौसे आजम का जवाब ही नहीं। और गौसे आजम के कदमे नाज में पहुंचने के बाद ये बात हम दुनिया के सामने पेश करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते कि ये इस्लाम है। इस्लाम रब ने इरशाद फरमाया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। रब के नजदीक जो सबसे ज्यादा महबूब पसंदीदा लाजवाब दीन है वो दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम आ गया तो मखसूस और महदूद दिन के लिए नहीं, मखसूस और महदूद जमाने के लिए नहीं, मखसूस और महदूद इलाके के लिए नहीं। ये इस्लाम आया है तो क़यामत तक के लिए आया है। हमारा कुरान कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन। इस्लाम आ गया अब इसी का सिक्का चलेगा, इस्लाम आ गया अब इसी का बोलबाला रहेगा, इस्लाम आ गया अब इसके अलावा किसी दीन की पजीराई नहीं होगी, इस्लाम आ गया अब इसी का तमगा बुलंद रहेगा, इस्लाम आ गया अब इसी का झंडा ऊंचा रहेगा। अगर इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन का कोई मुतलाशी हुआ, ढूंढा, उसके पीछे गया तो उसका एतबार नहीं होगा। इसलिए कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जिस दीन में, इस्लाम के दामन में सबके लिए राहत है, अपनों के भी काम आया, गैरों के भी काम आया। गौसे आजम का जलवा देखा, गौसे आजम की सीरत देखी, गौसे आजम की जिंदगी देखी, गौसे आजम का सरापा देखा। देखने के बाद ये अंदाजा लग गया कि मेरे नबी के बाद कयामत तक अब कोई नबी आने वाला नहीं, किसी रसूल की आमद नहीं, किसी पैगंबर की आमद नहीं। मेरे रसूल खातमुन नबीयीन। ये और बात है कि किसी कुछ लोगों को खातमुन नबीयीन का पूरा माना ही समझ में नहीं आया। खातमुन नबीयीन आखिरी नबी, लेकिन कुछ लोगों ने यह पढ़ने के बाद भी कहा कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद कोई नबी आ जाए तो खातमियत मुहम्मदी में कोई फर्क नहीं आएगा। क्या मतलब? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी रह जाएंगे। ए वारा वालों, ए गाजीपुर वालों, ए मस्तान बाग वालों, ए दूर और नजदीक से आए हुए लोगों, जरा मुझे ये बताना, 1 नंबर 2 3 4 5 6 आखिरी है। जब छठा आखिरी है और छठा के बाद कोई लग जाए आकर के तो आखिरी होगा या छठे नंबर पर? छठे नंबर पर होगा। अगर 7वें नंबर पे आ जाए तो आखिरी नहीं। पता नहीं कौन सी किताब पढ़ी, पता नहीं किससे पढ़ा, पता नहीं किस दारुल उलूम में पढ़ा। खातमुन नबीयीन का माना यह बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, लेकिन मेरे नबी के बाद भी कोई नबी आ जाए तो मेरे रसूल आखिरी नबी रह जाएंगे। ये गणित मुझको समझ में नहीं आई, ये हिसाब मुझको समझ में नहीं आया, ये सिस्टम मुझको समझ में नहीं आया, ये इल्म मुझको समझ में नहीं आया। आखिरी नबी का मतलब ये है कि मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं, मेरे पैगंबर के बाद कोई पैगंबर नहीं, मेरे रसूल के बाद कोई रसूल नहीं। ऐ परवरदिगार आलम, तूने मेरे नबी पर नबूवत का खात्मा कर दिया। अब कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई पैगंबर नहीं आने वाला। तो ये दीन रहेगा तो कब तक के लिए? ये इस्लाम रहेगा तो कब तक के लिए? ये मजहब रहेगा तो कब तक के लिए? ये दीन हनीफ
वाकिफ रहेगा तो कब तक के लिए? जवाब मिला कयामत तक के लिए रहेगा। हमने कहा कहां कहां के लिए रहेगा? गाजीपुर के लिए रहेगा, यूपी के लिए रहेगा, बिहार के लिए रहेगा, इंडिया के लिए रहेगा, अफगानिस्तान के लिए रहेगा, अमेरिका के लिए रहेगा, कहां के लिए रहेगा? तो जवाब मिला ये दीन कयामत तक के लिए रहेगा, ये दीन सारी दुनिया के लिए रहेगा, ये दीन सारी कौमों के लिए रहेगा। समझ में बात आ गई? ये दीन मिटने वाला नहीं। गाड़ी कैसे चलेगी, इस्लाम कैसे बढ़ेगा, बताया कैसे जाएगा, शरीयत कैसे कायम रहेगी, इस्लाम का उजाला कैसे फैलेगा। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा रूहुल्लाह तक 1,23,999 या 2,23,999 नबी आए, रसूल आए, पैगंबर आए, लेकिन ये हिस्ट्री तकरीबन सबको मालूम है। अभी हजरत ईसा रूहुल्लाह को आसमान पे उठा लिया गया, 600 साल का अरसा भी नहीं बीता। कोई नहीं जानता कि दीन ईसा क्या है, पैगाम ईसा क्या है, पयाम ईसा क्या है, कानून ईसा क्या है, किताब ईसा क्या है, शरीयत ईसा क्या है, तरीक़े ईसा क्या है, तरीक़े ईसा क्या है, कोई नहीं जानता। हमें 600 साल से कम अरसे के बाद जब आलम यह है कि खाने काबा के अंदर 360 फुट है, इंसान क्या है नहीं जानते, इंसानियत क्या है नहीं जानते, जानवरियत क्या है नहीं जानते, बहीमत क्या है नहीं जानते, सलूक क्या है नहीं जानते, इबादत क्या है नहीं जानते, पैगंबरी क्या है नहीं जानते, वहदानियत क्या है नहीं जानते, सजदा क्या है नहीं जानते, दीनियत क्या है नहीं जानते, हक्कानियत क्या है नहीं जानते। इंसानियत भूल चुका है इंसान, आदमियत भूल चुका है आदमी। जब इस्लाम इतने जमाने के लिए आया है, क़यामत तक के लिए आया है, तो फिर इसका उजाला कैसे कायम रहेगा? तो मेरे गौसे आजम की रूहानियत और नूरानियत ने बता दिया, उलमा व उम्मती काम भी आए बनी इसराइल। मेरी उम्मत के उलमाए बनी इसराइल की तरह हैं। बात समझ में आ गई? न दीन मिट सकता है, न इस्लाम मिट सकता है, न इस्लाम मिट सकता है, न हमारा कुरान मिट सकता है, न मुसलमान मिट सकता है। हमें 12 की सरजमीन पर मस्तान बाग में गौसुल आजम से मुंसलिक, गौसे आजम से मंसूब इदारा जब साल भर में 2 साल में 18 20 हाफिज आलिम और कारी कौम को दे रहा है, तो ये तो एक मदरसा है। पूरी दुनिया का जायजा ले ले, कितने मदरसे, पूरी दुनिया का जायजा ले ले। ए अमेरिका तेरी प्लानिंग अपनी जगह पर, ए इसराइल तेरी प्लानिंग अपनी जगह पर, ए डेनमार्क तेरी प्लानिंग अपनी जगह पर, ए इस्लाम दुश्मन अनासिर तुम्हारी प्लानिंग अपनी जगह पर। सुन, इस्लाम हक है और उसकी हक्कानियत की दलील हमारे गौसे आजम है, ख्वाजा खाजगण। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद मंजर हुसैन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और यहीं पर पहुंच करके एक बात और समझ में आ जाती है, जब गौसे आजम की बारगाहे ज़ीजाह में पहुंचे, पेशानी नहीं, सर नहीं, कांधा नहीं, सीना नहीं, विलायत नहीं, करामत नहीं, कदम देखा। क्या देखा? कदम देखा। तो कदम के बारे में खुद कदम वाला कह रहा है, कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह। मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? गौसे आजम ने अपनी ताल्ली जताने के लिए, गुरूर के तौर पर कहा, यह दिखाने के लिए कि मेरी पोजीशन बहुत बड़ी है, मेरी पर्सनालिटी बहुत ऊंची है। हमें गौसे आजम तो बोलते नहीं जब तक रब बुलवाता नहीं, गौसे आजम तो खाते ही नहीं जब तक रब खिलाता नहीं, गौसे आजम तो पीते ही नहीं जब तक रब पिलाता नहीं। गौसे आजम बोले हैं आलमे शुक्र में, बोले गौसे आजम बोले हैं इस्तिग़राक़ी कैफियत के साथ बोले हैं। गौसे आजम ने कहा मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, और सबको पता है कि कदम का क्या मकाम होता है और कांधे का क्या मकाम। सबको मालूम है कि कदम का क्या मकाम होता है और सर का क्या मकाम होता है।
हमें कदम का मकाम तो ऐसा है कि अगर 20,000 का निकला हुआ कंपनी का जूता हो, अभी पांव में ना डाला गया हो, कोई ऐसा होशमंद 12 का नहीं मिलेगा जो कहे कि 20,000 का जूता है ना, इसे सर पे पहना हो। नहीं, टोपी 2 रुपए की फटी पुरानी हो, सड़क पर गिरी हुई हो, कोई ऐसा बेवकूफ नहीं है जो ये कहेगा कि इसे पैर में पहन। ऐसा होगा? जो चीज पांव के लिए बनी, चाहे जितनी कीमती हो, उसे सर में नहीं पहना जा सकता, इसलिए कि निस्बत है उसको कदम से, निस्बत है उसको पांव से। तो अपनी जबान में यह कह सकते हैं कि सबसे कम रुतबा अगर कोई है तो कदम है, और सबसे ऊंचा रुतबा किसी का है तो सर और कान। ए गौसे समदानी, ए पीरे लाजानी, ए महबूब सुबहानी, ए कुतुबे यज़दानी, ए पीरों के पीर, ए मीरों के मीर, ए रोशन ज़मीर, आपने अपनी ज़बाने फैज़े तर्जमान से इरशाद फरमाया, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। हम तो अपने जमाने में देखते हैं कोई बेटा अपने बाप के कदम को छूने के लिए तैयार नहीं, कोई मुरीद जल्दी पीर के कदम को छूने के लिए तैयार नहीं है, कोई शागिर्द अपने उस्ताद के कदम को छूने के लिए तैयार नहीं है। गौसे आजम आपने ये क्या कह दिया, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। अच्छा, सुना किसने? आवाज किसने सुनी? आवाज कहां तक पहुंची? ऐसे तो गौसे आजम की करामत कह लीजिए, इमामत कह लीजिए, रूहानियत कह लीजिए, गौसे आजम की शान और अजमत कह लीजिए। गौसे आजम के मजमे में 70,000, 80,000, 90,000, लाख का मजमा होता था। गौसे आजम अपनी मुतवस्सित आवाज से, मीडियम आवाज से बोलते थे। न कोई माइक्रोफोन है, न दूर तक आवाज पहुंचाने वाली कोई साइंसी तकनीक है, लेकिन आलम यह है कि जितनी आवाज में आगे वाला सुन रहा है उतनी ही आवाज में पीछे वाला। आम तौर पर गौसे आजम की महफिल में यह आलम था कि गौसे आजम अपनी मुतवस्सित आवाज से, दरमियानी आवाज से बोलते थे और पूरे मजमे में बराबर बराबर आवाज पहुंचती थी। लेकिन जिस दिन गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, तो ये आवाज पहुंची कहां? तो जवाब मिला, ये आवाज मजमे में भी पहुंची, ये आवाज बगदाद में भी पहुंची, ये आवाज इराक में भी पहुंची, ये आवाज फजाओं में भी पहुंची, ये आवाज गलाओं में भी पहुंची, ये आवाज कूफे में भी पहुंची, ये आवाज सफ़ेआब में भी पहुंची, ये आवाज समंदर की गहराई में भी पहुंची, ये आवाज दुनिया के हर खित्ते में पहुंची। और हद तो ये है कि ये आवाज जमीन के ऊपर भी पहुंची और जो औलिया अपनी कब्रों में मदफून थे वहां भी पहुंची। आवाज पूरी दुनिया में पहुंची मेरे गौसे आजम की, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। आवाज पहुंच गई, माना किसने? एक्सेप्ट किसने किया? सरे तस्लीम किसने खम किया? तो जवाब मिलेगा, गौसे आजम ने खुद से नहीं कहा, रब ने बुलवाया है। गौसे आजम की इमामत है, गौसे आजम की विलायत है, गौसे आजम की अजमत है, गौसे आजम की करामत है, गौसे आजम की शान है, गौसे आजम का रुतबा है, गौसे आजम का मर्तबा है। जिस तरीके से सारे रसूलों के दरमियान रसूल हाशमी का मर्तबा है, रसूल आजम का मर्तबा है, वैसे ही तमाम वलियों के दरमियान गौसे आजम का मर्तबा, तमाम वलियों के दरमियान गौसे आजम का मर्तबा है। आवाज पहुंची, सबने आवाज सुनी, माना किसने? एक्सेप्ट किसने किया? सरे तस्लीम किसने खम किया? तो जवाब मिला, अगर किसी ने इनकार कर दिया होता तो सफे औलिया से निकाल दिया गया। इनकार किसी ने नहीं किया, नहीं मानेंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी ने नहीं कहा। सबने अपनी गर्दनों को झुका लिया और झुकाने के बाद इरशाद फरमाया, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे। यहीं पर पहुंचने के बाद एक बात और समझ में आ जाती है, और उन लोगों को होश का नाखून लेना चाहिए कि जब गौसे आजम का ये रुतबा है तो रसूल आजम का मर्तबा क्या?
जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। हम तो इसीलिए दावत देते हैं अदब व एहतराम के साथ वली के दर तक पहुंचो, उनकी सीरत को पढ़ो, उनसे अकीदत रखो, मोहब्बतों की छत्र छाया में रहो, उल्फतों के चिराग जलाओ, इश्क के दीप रोशन करो, उनकी उल्फतों की बहार अपने सीने में पैदा करो। इसलिए कि जो वली से करीब हो जाएगा वो नबी से कट नहीं सकता। जो वली से करीब रहेगा वो नबी से कट नहीं सकता। जो वली से दूर हो जाता है आसानी से वो नबी से दूर हो सकता। इसलिए कि नबी से दूर करने का पहला जीना है कि वली की नफरत पैदा कर दी जाए। और चूंकि आजकल तो हर चीज अपने ज़हनो दिमाग के एतबार से आदमी फैसला करता है ना, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। जब तक साइंसी इजादात तरक्कियात तक नहीं पहुंची थी और अब का इरशाद था व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, कि हम क़यामत के दिन अदल का तराजू कायम करेंगे। उसके दिन में इमाम बुखारी फरमाते हैं व अन्ना अमाल बनी आदम व क़ौलहुम तूज़न व यूज़न। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि जो क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू कायम होगा उसमें क्या चीज तौली जाएगी। कौन सोना लेकर के जाएगा, कौन चांदी लेकर के जाएगा, कौन दिरहम कौन दिनार लेकर के जाएगा, तौला क्या जाएगा। तो कहा बनी आदम के आमाल तौले जाएंगे और उनकी बात तौली जाएगी। बनी आदम के आमाल तौले जाएंगे और उनकी बात तौली जाएगी। तो उनको समझ में बात नहीं आई। तराजू में ये बात कोई जवाहिर तो है नहीं, ये आराज से, ये अमल आराज से, तो इसको कैसे तौला जाएगा, नहीं माना, क्योंकि अक्ल पर फिट नहीं हुए। हमारे उलमा फरमाते रहे कि बात समझ में आए ना आए लेकिन तौला जाए। अहले सुन्नत वल जमात को आज कुछ लोग उनके ज़हनो दिमाग में जब बात नहीं आती ये रूहानियत क्या होती है, ये विलायत क्या होती है, ये करामत क्या होती है, ये तसव्वुफ क्या होता है, ये जज्ब की कैफियत क्या होती है, ये सलूक क्या होता है, नई बात समझ में आई। अरे जो दुनिया से चला गया वो मिट गया, वो खत्म हो गया, वो मिट्टी में मिल गया, दफनाने के बाद बचा क्या। तो अगर अक्ल और होश व हवास सालिम है, अक्ल माने तब भी और ना माने तब भी, जो कुरान कहे उसे मानना है, जो हदीस कहे उसे मानना है, जो आयात बोले उसे मानना है, जो करामात बोले उसे मानना है। गौसे आजम के कदमे नाज की करामत बता रही है कि वली का जब ये रुतबा है तो नबी का मर्तबा क्या। और वे गौसे आजम वो गौसे आजम है, बोलते कहाँ थे, खिताब कहाँ करते थे, तकरीर कहाँ करते थे, वाज कहाँ करते थे। वो तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि आलम शुक्र में इस्तिग़रा की कैफियत थी, कुछ बेदारी और नींद का आलम था। सरकारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरमा हुए इरशाद फरमाया, बेटे अब्दुल कादिर बोलते क्यों नहीं, वाज क्यों नहीं करते। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, अच्छा इनकिसारी की भी एक हद। जो बच्चा शिकमे मादर में ना जाने कितने पारे हिफ्ज कर चुका, क्या कह रहे हैं कि बाबा नबी कायनात रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अजमी हूं अरबियों के दरमियान बोलूं कैसे। तो सरकारे कायनात ने कहा, ये अब्दुल कादिर मुंह खोल। जब मुंह खोला तो 1 2 3 4 5 6 7 मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन गौसे आजम के दहने नाज में 7 मरतबा डाला। कितनी मरतबा डाला? 7 मरतबा डाला। थोड़ी देर के बाद अली आए, बाबुल इल्म आए, इल्म के दरवाजा आए, दामादे मुस्तफा आए, हैदर कर्रार आए, हजरत अली आए। इरशाद फरमाया, वही फरमाया, ए बेटे अब्दुल कादिर बोलते क्यों नहीं, बयान क्यों नहीं करते, वाज क्यों नहीं करते, खिताब क्यों नहीं करते।
गौसे आजम ने वही इरशाद फरमाया जो नबी आजम से कहा मुंह खोलो। मुंह खोला तो 1 2 3 4 5 6 कितनी मर्तबा? 6 मर्तबा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अपना लुआबे दहन गौसे ज़मदानी के दहने नाज में डाला। मेरे गौसे आजम ने पूछ डाला, ए मेरे बाबा जान, नाना जान ने तो 7 मर्तबा डाला, आपने 6 ही मर्तबा डाला। तो मेरे अली ने इरशाद फरमाया, मैंने 6 मर्तबा इसलिए डाला ताकि नबी के साथ बराबरी ना हो जाए। मैंने 6 मर्तबा इसलिए डाला ताकि नबी के साथ बराबरी ना हो जाए। अगर एक एक नुक्ते को पकड़ करके गुफ्तगू की जाए तो मैं तो समझता हूं 30 पारे, 114 सूरतें, 6666 आयतें, सहाय सित्ता और तफासीर, इतनी दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। एक आयत ही काफी है अजमत रिसालत को समझने के लिए। पैगंबर हाशमी के इश्क को पालने के लिए एक आयत काफी है। लेकिन मामला यह है कि आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, ओ अली अगर बयान किया जाए तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। अली की के सिफात खत्म नहीं होंगे, अली की अजमतों का बयान खत्म नहीं होगा। वो अली इरशाद फरमाते हैं, मैंने 6 मर्तबा इसलिए डाला ताकि नबी के साथ बराबरी ना हो जाए। जब नबी और अली का लुआबे देहन गौसे आजम को मिल गया, लुआबे देहन मिला है। आलम यह है कि एक मर्तबा बगदाद की सरजमीन पर 100 आलिमों ने, कितने आलिमों ने? 100 आलिमों ने बाई प्लानिंग, पूरी फिटिंग और सेटिंग के साथ ये तय किया कि अब्दुल कादिर यहाँ के रहने वाले थे। ये तो बाहर से आए हैं, ये तो जिलान से आए हैं, और यहाँ आने के बाद आलम यह है कि खानकाह इनकी भरी हुई है, दरसगाह में इनकी भीड़ है, जलसगाह में बेपनाह इज़्दिहाम इनके यहाँ है। ऐसा किया जाए कि जो अब्दुल कादिर का चर्चा है, शोहरा है, चारों तरफ एक वैल्यू बना हुआ है, उसको डैमेज किया जाए, क्रश किया जाए, दुनिया वालों को बताया जाए जितना तुम समझते हो उतना कमाल नहीं है। 100 आलिमों ने पूरी प्लानिंग के साथ बड़े जबरदस्त सवालात मुंतखब, उसके जवाबात भी तैयार कर लिए। 100 आलिम, 100 सवालात, 100 जवाबात। हर आलिम ने एक सवाल और एक जवाब की तैयारी की, और तैयारी करने के बाद ये सिस्टम तैयार किया कि जब अब्दुल कादिर अपने मजमे में खिताब फरमा रहे होंगे, जाकर के मजमे में बैठ जाएंगे, और मजमे में बैठने के बाद एक खड़ा होगा, सवाल करेगा, उसका जवाब दे देंगे, दूसरा खड़ा हो जाएगा, उसका जवाब दे देंगे, तीसरा खड़ा हो जाएगा, उसका जवाब दे देंगे। 10 20 30 40 तक जाते जाते लाजवाब हो जाएंगे। जब लाजवाब हो जाएंगे तो मजमे पे ये बात खुल जाएगी कि जितना समझा जाता है अब्दुल कादिर को उतनी बात नहीं है। फिर तो हमारा बोलबाला होगा। इसी इरादे के साथ 100 आलिम दरमियाने जलसा जाकर के बैठ गए, हजरत गौसे आजम की महफिल में बैठ गए। अभी जाकर के बैठे ही थे कि अचानक रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर दिया। मजमा महवे हैरत बना रहा, हैरत और इस्तेजाब के बहरे ना पैदा किनार में गरकाब रहा। ये आए, आकर के बैठे, गौसे आजम ने निकाला नहीं, गौसे आजम कुछ बोले नहीं, गौसे आजम ने डांटा नहीं, गौसे आजम ने फटकारा नहीं, कुछ हुआ नहीं। तो ये रोने चिल्लाने क्यों लगे? अभी इसी गुत्थी को सुलझाने में लगे थे कि क्या देखा, वो सारे उलमा उठ करके गौसे आजम के कदमों पे आए, और कदमों पे आने के बाद माफी तलाफी करने लगे। गौसे आजम माफ कर दिया जाए, गौसे आजम नजरअंदाज किया जाए, गौसे आजम दामने करम में छुपा लिया जाए, गौसे आजम हमें नजरअंदाज किया जाए। गौसे आजम के कदमों पे आकर के जब माफी मांगने लगे 100 उलमा, तो मजमा और हैरत और इस्तेजाब में डूब गया कि गौसे आजम ने डांटा नहीं, गौसे आजम ने भगाया नहीं, गौसे आजम ने निकाला नहीं, गौसे आजम कुछ बोले नहीं। तो फिर ये गौसे आजम से माफी मांगने का मामला क्या है? गौसे आजम के कदमों में आए हुए उलमा
जब गौसे आजम से माफी मांगने लगे तो गौसे आजम ने धुतकारा नहीं, गौसे आजम ने भगाया नहीं, गौसे आजम ने निकाला नहीं, बल्कि गौसे आजम ने उठाया और सीने से लगाया। जब सीने से लगाया तो सुकून में आ गए, सीने से लगाया तो तस्कीन मिल गई। मजमा पे ये राज राज बना रहा। जब पूछना शुरू किया मजमा वालों ने, ऐ आलिमो जरा ये तो बताओ, मजमे में आए बैठे चीखने लगे, चिल्लाने लगे, गौसे आजम के कदमों में गए, माफी मांगी, सीने से लगाया गौसे आजम ने, फिर तुम्हें तस्कीन मिल गई, आखिर मामला क्या है? तो उन लोगों ने बताना शुरू किया कि हम लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए थे कि मजमे में जाएंगे, बिखर करके बैठेंगे, कुछ सवालात मुंतखब किए थे, जवाबात की तैयारी भी कर ली थी। वहां जाकर के जो ही बैठे, नूर आया, हमारे सीने में पैवस्त किया। जब नूर सीने में आया तो जितने उलूम थे वो सीने से जाते रहे, और जब सारे उलूम सीने से निकल गए तो यार आए जब्त नहीं रहा, करार और सुकून नाम की चीज नहीं रही। बेकरारी के आलम में हम चीखने पुकारने लगे। बात समझ में आ गई थी कि ये किसी और का करिश्मा नहीं है, ये तो गौसे समदानी का करिश्मा है, ये किसी और का करिश्मा नहीं है, ये पीरे लासानी का करिश्मा है, ये किसी और का करिश्मा नहीं है, ये मेरे मुर्शिद आजम का करिश्मा है। गौसे समदानी के कदमों में जब गए और जाने के बाद गौसे आजम ने धुतकारा नहीं, सीने से लगाया। जब सीने से लगाया तो जितने उलूम हमारे सीने से निकल चुके थे वो सारे के सारे उलूम आ गए। कुछ ऐसे उलूम भी आ गए जो पहले से सीने में मौजूद नहीं थे। इतने ही पे बस नहीं, गौसे आजम सवालात को भी दोहराते जा रहे थे, जवाबात को भी दोहराते चले जा रहे थे। ये हमारे गौसे आजम है। बताने का मकसद ये है, अजमत गौसे आजम अगर बयान की जाए जिंदगी तमाम हो जाएगी। अजमतों का बयान करना मुकम्मल नहीं हो पाएगा। मेरे दोस्तों, गौसे आजम की अजमतें बड़ी हैं, गौसे आजम की रिफतें बड़ी हैं, गौसे आजम की शानें बड़ी हैं। गौसे आजम की रूहानियत ये बता रही है कि हमें जीना है, हमें कायम रहना है, हमें अपना वैल्यू बढ़ाना है, हमें जिंदगी में निखार पैदा करनी है, हमें आगे चलना है। अगर दुनिया को हमें बताना, सिखाना और समझाना है तो जरूरी है हम उस पैटर्न पर आए जो गौसे आजम से मिला है, जो गौसे आजम ने दिया है, जो गौसे आजम की अता है। गौसे आजम के पास इल्म की कमी नहीं थी, लेकिन मजीद तालीम हासिल करने के लिए जीलान को भी छोड़ा है, घर को भी छोड़ा है, घराना को भी छोड़ा है, सबको छोड़ा है और बगदाद की सरजमीन पर आए और दुनिया वालों को बताया, ऐ मेरे नाना जान के मानने वालों, ऐ इल्मी कदरों को मलहूज रखने वालों, ऐ दीनी तालीमात का शगफ और शौक रखने वालों, ऐ दीनी तालीम की आशनाई से अपने आप को मुनव्वर करने वालों, सुनो, जब तक तुम्हारे पास दीनी तालीम नहीं रहेगी उस वक्त तक न ईमान की तकमील हो सकती है, न अकीदे की पुख्तगी हो सकती है। तो आज हमें जो मदरसा गौसिया से मिलने वाला है वो तो अमेरिका से भी माल नहीं मिल सकता, अमेरिका से भी नहीं। बहुत सारे लोग जो दुनियावी तालीम ज्यादा हासिल कर लेते हैं, उनके शगुफे सुनने के बाद तो ऐसा मालूम होता है कि कान बह नहीं रहा है, कान पक रहा। क्या होता है मदरसों में, क्या होता है? अभी रमजान शरीफ आने वाला है, रमजान शरीफ आने वाला है ना, सबको टैबलेट लेकर के गैस वाली चलना है, उसको खा लेना है। और जब मौलाना पूछे, हाफिज पूछे, इमाम पूछे, थोड़ा प्रॉब्लम है इसीलिए रोजा, और तरावी तो 3 ही दिन में पढ़ा दिए ना, अब बकिया 27 दिन क्या होगा? ये रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, आपने 5 अरब की मस्जिद बनाई है। अमेरिका में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो ऐसा हाफिज दे दे जो तरावी पढ़ाए है? आपके हिंदुस्तान में दीनी इदारों को छोड़ करके कोई ऐसा कॉलेज जो इमामत करने के लिए, तरावी पढ़ाने के लिए, दीन का पैगाम नशर करने के लिए एक फर्द दे दे? हमें ये तो ऐसा किला है, ये ऐसी कंपनी है जहां रसूल का वारिस भी मिलता है, दीन का आलिम भी मिलता है, कुरान का कारी भी मिलता है, हाफिज कुरान भी मिला करता है। और फिर यहीं से हम दुनिया वालों को आईना दिखाते हैं, सुन हमारा दीन हक है, सुन हमारा रास्ता हक है, सुन हमारा कुरान हक है, सुन हमारा इस्लाम हक है, सुन हमारा मजहब हक है। ये हम कहीं जमीन से खोद करके नहीं निकालेंगे, हम मदरसा गौसिया से एक हाफिज को खड़ा कर देंगे और बताएंगे, ला सारी दुनिया की सारी बुक्स नजरे आतिश कर दे, जमीन दोस्त कर दे,
ताकत है, ये हमारा कुरान है कि दुनिया से कागज में लिखे हुए कुरान को मिटा दोगे, नहीं मिट सकता। इसलिए कि हमारा हाफिज खड़ा होगा और 30 पारे सुना करके दिखा देगा। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा दीन है। तो ऐ मदरसा गौसिया से सच्ची मोहब्बत करने वाले, कोऑपरेट होना चाहिए, हेल्प होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। और अपने उलमा को, अपने अइम्मा को, अपने हुफ्फाज को कद्र की निगाहों से देखिए, वरना आलम यह है कि दुनिया की नैरंगियां छुपी हुई नहीं है। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई किश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर। वाखिरुद्दावाना।